फरवरी 2025। दवाई कहाँ किस तरह से रखी गई है देखो, 2027 एक्सपायर हुआ और दवाई उसके बाजू में और कैसे कचरे के डब्बे में ये देखिए, ये दवाई है, ये एक्सपायरी। ये ऐसे एक्सपायरी जो खत्म हो गई है वो दवा देके उनको और मतलब जो बुखार है उसको और बढ़ाएंगे और उसको नल्ला कर देंगे। सबसे पहले तो हमने उनको बोला तुम्हारा गोडाउन ओपन करो, तो वो झूठ बोल रहे थे। जब हमने ज़बरदस्ती खुलवाया तब अंदर जाके देखा तो एक्सपायरी दवा भी एक ही जगह रखी है और नॉन एक्सपायरी दवा भी एक ही जगह रखी मिक्स है। थी वो या अलग? मिक्स है, मिक्स। कि उनको ब्लड रिपोर्ट एक महीने बाद मिलता था। अच्छा, लेकिन अगर एक महीने बाद अगर आपको ब्लड रिपोर्ट मिल रही है तो ये महानगर पालिका खुद को टॉप बोल रही है ना। लोग एक्सपायरी जब होती है या उसको जब मैन्युफैक्चरिंग है तब खरीदा जाता है, यहाँ पे एक्सपायरी होने के 2 महीने पहले खरीदने की मांग की जाती है। कुछ इंजेक्शन ऐसे है कि 2024 में एक्सपायरी हो चुके हैं, फिर भी वो एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी के साथ में पड़े। आप जाके आप भी खुद देखोगे तो आपको शर्म आएगी कि गार्बेज है कि या स्टॉकिस्ट है। जब 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलती है, लेकिन वो बिलिंग में जब है वो 100 रुपये में है और जनता को एक्सपायरी दवा दी जाती है। बहुत गैर जिम्मेदाराना है। वसई विरार के लाखों लोगों के जीवन के साथ ये खेलने का विषय है। हर रजिस्टर में से जो डॉक्यूमेंट है, जो मेडिसिन का स्टॉक है, उसका लिस्टिंग करके चेक कर रहे हैं। अभी तक आपको मिला नहीं मिला है, नहीं मिला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई के सरकारी अस्पताल में मौजूद हूं। ये सर डीएम पेटेट अस्पताल है। आज सुबह से ही यहां पर काफी हलचल दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज यहां पर औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में इन्होंने पाया कि यहां पर जो दवाइयों का स्टॉक है वो एक्सपायर हो चुका है। अब ऐसे में लगातार ये मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो औचक निरीक्षण किया गया, ये अशोक शेल्के और उनके सहयोगी जो नगर सेवक हैं उनके द्वारा किया गया। इस वक्त यहाँ पर विरोधी नेता मौजूद हैं और यहाँ पर ये नगर सेवक मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? क्या घटना रही पूरी? आज सुबह महापालिका प्रशासन का ओवरऑल आपको पता है कि किस तरीके का उनका जो कारोबार रहा है, लेकिन आज सुबह हमारे गठनेता अशोक शेल्के जी, उनके साथ में अभय कक्कड़ और विशाल जादव, ये दोनों नगर सेवक है, इन्होंने यहाँ आके देखा, मुआवना किया। उसके बाद में पाया गया कि यहाँ जो दवाइयाँ है जिसमें एक्चुअल भी यूज़ करने वाले दवाइयों में बहुत सारी दवाई ऐसे थी जिनका एक्सपायरी डेट हो चुका था। कुछ दवाइयाँ तो जिनकी एक्सपायरी 2024 में हो चुकी है, किसकी 25 में हो चुकी है। बहुत सारी दवाई ऐसे मिलने के बाद इन्होंने जब इंक्वायरी किया तो बोला गया कि नहीं, दवाई एक्सपायर होने के बाद भी 3 महीना यूज़ किया जा सकता है या फिर हम लोग उसको ऐसे ही रखते हैं। इस तरीके का जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों की जान से खेलने का ये जो विषय चालू है, जिस तरीके का कैजुअल अप्रोच और लोगों के जान के खेलने का जिस तरीके का व्यवहार शुरू है, जिम्मेदाराना हरकत, बहुत गैर जिम्मेदाराना है। वसई विरार के लाखों लोगों के जीवन के साथ ये खेलने का विषय है। तो इस विषय में हम लोगों ने प्रशासन, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट गया, हम लोगों ने प्रशासन आयुक्त साहब से बात की और संबंधित जो कर्मचारी है, वो कई कर्मचारी ऐसे 13-14 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, उनके जो हम एक बोल सकते हैं कि एक नेक्सस बन गए हैं इन सप्लायर के साथ, स्टॉकिस्ट के साथ। तो उस वजह से ये लोग यहाँ से हट नहीं रहे और ऐसे लोग इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने मांग की कि इसके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो लिखित में हम लोगों को दिया गया कि ये जो भी फार्मासिस्ट है, स्टॉकिस्ट है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी और इनके जो डिपार्टमेंट हेड है या संबंधित जो अधिकारी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर इंक्वायरी होगी। इस तरीके का उन्होंने आश्वस्त किया है, लेकिन हम इससे समाधानी नहीं है। प्रशासन का रवैया बहुत कैजुअल है। हम लोगों ने बोलने के बाद 6-7 घंटे के बाद यहाँ एडिशनल कमिश्नर अभी आए हैं। बहुत हल्के में लिया जा रहा है मुद्दे को। हल्के में लिया जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सभी हम लोग प्रतिनिधि है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरीके का जो भी प्रशासन का रवैया है हम लोग सहन नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरह वसई विरार के लोगों के जान के साथ, क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं वो बीमार लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, उनके साथ में अगर इस गलत दवाई दी गई
तो उनके जान को खतरा हो सकता है। और वैसे भी अगर दवाई एक्सपायर हो जाती है तो उसको पॉइजन ही कहा जाता है। महापालिका प्रशासन एक एक्सपायर हुआ ब्रेड नहीं खा सकते लोग, ऐसे में दवाइयाँ इस तरीके से सप्लाई की तो जाती हैं। वही हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर के साथ बात करते समय यही सब इंक्वायरी किया कि हमारा कुछ SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो है वो रहता है कि दवाई कैसे यूज़ होती है, एक्सपायर दवाई का कैसे हम लोग उसका जो डिस्पोज ऑफ करते हैं, लेकिन प्रशासन के पास उसका कोई आंसर नहीं था। और इस तरह एक्सपायर्ड दवा मीन्स जहर टॉक करके भरोसा जा रहा है लोगों को। हाँ, तो इसके विषय में महापालिका प्रशासन को हमारी मांग है कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, इनके खिलाफ गुनाह भी दाखिल हो और इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तो आने वाले समय में कोई और कर्मचारी इस तरीके का कैजुअल अप्रोच या नेग्लिजेंस नहीं रखेगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये लगता नहीं है वो लोग यहाँ पर इस तरह के अस्पताल में आते हैं जिनकी क्षमता नहीं होती है कि वो निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकें, वैसे में उनकी जान के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें एक्सपायरी डेट्स की दवाइयाँ परोसी जा रही हैं। बहुत ही गलत है, इसका तो मैं पहले निषेध करता हूँ। और जो अभी हमारे सहयोगी नगर सेवक है उन्होंने सुबह आके जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि ये जो हो रहा था उसको एक्सपोज किया है। और पिछले हफ्ते ही मैंने दीवानमान का जो PHC है महानगर पालिका का, वहाँ पे लोगों की ऐसी कंप्लेंट थी कि उनको ब्लड रिपोर्ट एक महीने बाद मिलता था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मैंने फिर तकरार दिया और फिर अभी 2-3 दिन में मिल रहा है। लेकिन अगर एक महीने बाद अगर आपको ब्लड रिपोर्ट मिल रही है तो ये महानगर पालिका खुद को टॉप बोल रही है ना कि हम मुंबई से नज़दीक महानगर ज़्यादा व्यस्तता होगी, समय नहीं मिल पाता होगा, भाई कैसे करेंगे ये। लेकिन अगर एक हाथ अभी इनको बुखार आया, हाँ। ये गए गरीब है, एक महीने में आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे क्योंकि हाँ। उसको कौन सा मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, वो मालूम पड़ने के लिए 1 महीना लग रहा है। ये बीमारी किस स्टेज पर है। और इनको जो फिर 1 महीना जो ट्रीटमेंट करेंगे वो लोग, ये ऐसे एक्सपायरी जो ख़त्म हो गई है वो दवा देके उनको और मतलब जो बुखार है उसको और बढ़ाएंगे और उसको नल्ला कर देंगे। ये जो धांधली चल रही है क्या कहेंगे आप देख सकते हैं कि सुबह जब हम यहाँ पर आए तो सबसे पहले तो हमने उनको बोला तुम्हारा गोडाउन ओपन करो, तो वो झूठ बोल रहे थे कि गोडाउन नहीं है, ये यहाँ पे जो मेल स्टाफ है उनके लिए रहने की जगह है। अच्छा। जब हमने ज़बरदस्ती खुलवाया तब अंदर जाके देखा तो एक्सपायरी दवा भी एक ही जगह रखी है और नॉन एक्सपायरी दवा भी एक ही जगह रखी मिक्स है। थी वो या अलग? मिक्स है, मिक्स। अच्छा। आप बोलते हो कि दवाई पे लिखा रहता है कभी भी क्या, स्ट्रिप्स पर कोई भी मतलब दवाई पे लिखा रहता है कीप इन अ कूल प्लेस। इनके टेरेस पे रखे उधर धूप खाने के लिए, वो भी मिक्स, एक्सपायरी भी उधर ही, नॉन एक्सपायरी भी उधर ही। हाँ। और इसमें एक स्कैम नहीं है, इस स्कैम में 2-3 चीज़ हमारे इसमें आ गई कि जब हम उधर उनके नीचे जहाँ पे लोग लाइन लगाए थे दवाई लेने के लिए वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे भी एक्सपायरी दवाई है। अच्छा। वहाँ पे भी थे, वहाँ पे सारे पत्रकार हमारे साथ में, स्टॉक्स में नहीं था, वो स्टॉक्स में नहीं था, दिया भी जा रहा था। और उसके बाद जब हम देखा इधर अंदर जाके एक जीतू पाटिल करके जो उनके फार्मासिस्ट है, तो उधर स्कैम के सबसे मेन सूत्रधार वही है। अच्छा। क्योंकि 2014 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, आज भी वही है, क्योंकि उनको पूरे स्कैम का तरीका पता है कि कैसे तरीके से स्कैम किया जाता है। सबसे पहले तो इनकी खरीदी, लोग एक्सपायरी जब होती है या उसको जब मैन्युफैक्चरिंग है तब खरीदा जाता है, यहाँ पे एक्सपायरी होने के 2 महीने पहले खरीदने की मांग की जाती है। कुछ रियायत मिलती होगी इन्हें? रियायत नहीं, जब 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिलती है, लेकिन वो बिलिंग में जब है वो 100 रुपये में है और जनता को एक्सपायरी दवा दी जाती है। पैसे जेब में जाते होंगे। पैसे जेब में जाते हैं, फिर तुरंत दवाई की फिर मांग करेंगे 2 महीने बाद क्योंकि एक्सपायर हुआ। कमाई के कई तरीके, लेकिन जनता की जान के बारे में कोई इनको पड़ी नहीं है। और जब यहाँ पे आए, जब पत्रकार भी देखे, पत्रकारों के पास वीडियो है, उसके बाद जब पुलिस प्रशासन आने के बाद सारी दवाइयाँ गायब हो जाती है, तो इसका मतलब सारे हुए मिले हुए। तो हम विरोधी पक्ष और हमारी एक ही मुहिम रहेगी, जहाँ जहाँ गरीब जनता के साथ ऐसी घटना घटेगी वहाँ पे हम मौजूद रहेंगे जनता के साथ। क्या कहेंगे अभय जी, कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ पर इस तरह की का नेक्सस काम कर रहा है या धांधली चल रही है? हमको कहीं से जानकारी मिली, हमारे गढ़ नेता अशोक शेड़के जी, विशाल जादव जी, हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ पे आए। 10 बजे आने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे गए। यहाँ पे एक फार्मासिस्ट थी रोहिणी पाटिल, उनको हमने बोला कि आप ये ज़रा डोर ओपन करिए, हमको दवाई का स्टॉक देखना है। तो उन्होंने बोला एक कॉटेज है, मेल कॉटेज है, यहाँ पे लोग सोते हैं यहाँ पे, तो वो लॉक कर रहे थे। फिर हमने उनको बोला कि नहीं आप एक बार ओपन करिए, हमको देखना है। देखने के बाद पता चला कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट और नॉन एक्सपायरी डेट दोनों दवाई एक साथ में पड़ी है। कुछ इंजेक्शन ऐसे है कि 2024 में एक्सपायरी हो चुके हैं, फिर भी वो एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी के साथ में पड़े। आप जाके आप भी खुद देखोगे तो आपको शर्म आएगी कि गार्बेज है कि या स्टॉकिस्ट है।
इतनी गंदी जगह पे खड़ी है रखा गया है। और हमको जब भी स्टॉक करते हैं टैबलेट्स या कुछ भी दवाई तो एसी टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर छत है और वो पूरा खुला है, इस हिसाब से रखा गया है। उसके बाद हमने बिल देखे, बिल जो होता है उसमें हमने देखा कि दिसंबर का जो परचेस है और एक्सपायरी डेट अप्रैल का है, मतलब 4 महीने के अंदर एक्सपायरी होने वाला है, फिर भी हमने परचेस किया है और लोगों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है इसी तरीके का इसी सौदा किया जा तरह। रहा और मार्च का जब ये एक्सपायरी है तो बोला 31 मार्च तक चलता है। कोई भी क्लिनिक में एक साधारण व्यक्ति को भी पूछा जाएगा तो उनको पता है कि मार्च में होने वाला है, तो उसके 1 महीने पहले हम लोग उस निकाल देते हो टैबलेट को। फिर भी अभी भी जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर का कहना है कि 31 मार्च तक ये टैबलेट चलेगी। एक हमने स्ट्रिप्स देखा है जो फरवरी में एक्सपायर हो चुकी है, 2025 सबके आंखों के सामने आ सकता है, ऐसा है। डॉक्टर बोलते हैं कि वो आगे भी चला सकते हैं, तो एक्सपायरी डेट लिखने का मतलब भी नहीं है क्या? कंपनी या पागल है, वो मूर्ख है ऐसा हमें लग रहा है। ये सारी जानकारी हमको मिली थी, हम जगह पे आए थे। डॉक्टर और इंजीनियर है वो जीनियस है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको एक्सपायरी डेट समझ में नहीं आ रही है। और जो कंपनी वाले बना रहे वो मुझे लगता है कि गधे। हाँ, जो इसके लिए वो बच्चे वो पेन से लेके कॉपी पर गोजते इसी हैं, तरह उसी है तरीके से वो कर तो देते हैं बोलते हैं कि कंपनी एक्सपायरी होने के बाद भी चल। कहीं पे भी आपने मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में देखा रहेगा तो दवाई के ऊपर नोट फॉर सेल और बीएमसी यूज के लिए लिखा हुआ रहता है। एक भी टैबलेट में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि दिस इज फॉर वीवीएमसी, नोट फॉर सेल ऐसा लिखा नहीं। यहाँ के कुछ अभी जानकारी मिल रही है कि यहाँ की जो दवाइयाँ आती है वो बाहर भी बेचते हैं। अच्छा, और यहाँ पूरी जो मरीज जानकारी आते हैं मिली। उनको भेज दिया जाता है बाहर दवाई। मरीज को हमने एक चिट्ठी लिखते हुए डॉक्टर को देखा, उसमें ब्रांड लिखा है। डॉक्टर ने टैबलेट लिखा है, उसके ऊपर ब्रांड लिखा है। ये अधिकार उनका नहीं है, खाली उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना रहता है। उसमें कौन सी कंपनी का खरीदना है वो नहीं लिखना चाहिए, फिर भी लिखा हुआ है। ये सब धांधली यहाँ पे हो रहा है। इसके लिए हमको जानकारी मिलने के बाद हम लोग गट नेता के साथ में, विशाल जी के साथ में यहाँ पे आए और सभी तरह का वीडियो भी हमने निकाला। डॉक्टर का क्या स्टेटमेंट है सुनोगे तो ऐसा लगेगा ये डॉक्टर नहीं है। यही चीज़ जनता तक पहुँचाने के लिए और जनता को यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आम इंसान यहाँ पे दवाई लेने आता है तो वो दवाई किस तरह की लेके जा रहा है उनको पता भी नहीं होता है। अब देखेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर ये जो औचक निरीक्षण में ये सब कुछ निकल कर सामने आया है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए एडिशनल कमिश्नर दीपक सावंत पहुँचे हुए हैं। वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो पेटेंट हॉस्पिटल है वहाँ जो बीजेपी के गढ़ नेता अशोक शेळके हैं उन्होंने कंप्लेंट दी थी, तो कमिश्नर साहब ने हमको ये जो स्टॉक के बारे में चेकिंग करने के लिए भेजा है। हमारा प्रोसेस के नाम से स्टॉक चेक कर, तो जो स्टॉक है, स्टॉक में से कौन सा मेडिसिन कब का उसका एक्सपायरी वो सब चेक कर रहे हैं। जैसे स्टॉक की चार्ज हो जाएगी हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। समझो उसमें कुछ एक्सपायरी रहेगा या कुछ समझ में आएगा तो हम कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, कमिश्नर साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो आप अभी जांच कर रहे थे इसमें आपके संज्ञान में क्या आया? कितनी दवाइयाँ, क्या आपको भी एक्सपायरी मिली कुछ? नहीं, हम स्टॉक चेक कर रहे हैं मैडम। जो स्टॉक है ना वो स्टॉक बराबर है कि नहीं वो चेक कर रहा। अभी हमारा रिपोर्टिंग चालू है ना उसमें। आपके संज्ञान में कोई स्ट्रिप ऐसा आया हो जो एक्सपायर हो, जैसे भाजपा के लोगों ने दावा किया है, आरोप लगाया है, वैसे आपकी भी जानकारी में? नहीं, हम मिला क्या? नहीं, हमको तो मिला नहीं। हम हर रजिस्टर में से जो डॉक्यूमेंट है, जो मेडिसिन का स्टॉक है, उसका लिस्टिंग करके चेक कर रहे हैं। अभी तक आपको मिला नहीं मिला है, नहीं मिला या नहीं। जीतू पाटिल नामक जो शख्स है वो तकरीबन 13 से 14 साल से यहाँ पर कार्यरत है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस एक ही व्यक्ति को क्यों ये जिम्मेदारी दी गई? नहीं, उसकी वो डिपार्टमेंट से जांच करके कोई भी रहेगा, जो जीतू पाटिल रहे, कोई रहेगा, जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपने बोला कि 13 साल से, वो हम मालूमात करके उसके ऊपर भी कमिश्नर साहब के सामने वो पक्ष रखेंगे, कमिश्नर साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई में निकल कर सामने आता है, इस मुआयने में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कार्रवाई होती है, ये सब कुछ देखना होगा।